मित्रों, आज का विषय है मोरबी पुल हादसा, जिसने हंसते हुए ज़िंदगी को पल भर में गमगीन कर दिया। तारीख 26 अक्टूबर गुजराती न्यू ईयर के मौके पर एकत्रित हैंगिंग ब्रिज का आनंद लेने के लिए एकत्रित लोगों की ज़िंदगी पल भर में मृत्यु की आगोश में समा गई। 135 लोगों की मृत्यु हुई और अनेकों लोग घायल हैं। जो उस मौत के मंजर से संयोग बस बच निकले, वे अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं। इस घटना के पीछे का एक अहम राज सामने आया है। पुल के देखरेख का काम ओरेवा कंपनी शुरू से ही करती आ रही थी। प्रशासन द्वारा 2008 में 10 वर्ष के लिए इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। यह कॉन्ट्रैक्ट 2018 में ही समाप्त हो गया था। 2 वर्ष के पश्चात पुनः प्रशासन के द्वारा ओरेवा कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहा गया। तब 2020 में ही ओरेवा कंपनी ने प्रशासन को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उसने स्पष्ट रूप से लिखा था, यदि आप पुल के देख रेख एवं मरम्मत का ठेका मुझे देना चाहते हैं तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को मेरी कंपनी के सुपुर्द हमेशा के लिए करना होगा। उसमें यह भी लिखा था, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा की तरह कुछ ही समय के लिए देते हैं तो इस पुल की देख रेख मेरी कंपनी के द्वारा भली भांति न हो सकेगा। उसमें यह भी लिखा गया था कि ऐसी परिस्थिति में पुल के मरम्मत के लिए आवश्यक सामानों की खरीदारी भी न हो सकेगी। इतने स्पष्ट रूप से पत्रों द्वारा सूचित करने के बाद भी उस मोरबी कंपनी को फिर 2022 में 15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। पुल के मरम्मत में 10 से 12 महीने का समय लगता है और कंपनी ने उसे आनन फानन में 6 महीने में ही पूरा करके प्रशासन को बिना इत्तला किए उसे खोल दिया। इतना ही नहीं, उस पुल पे केवल 100 लोगों को जाने की क्षमता थी, किंतु पैसा कमाने के चक्कर में टिकट को अधिक से अधिक बांट दिया गया। कंपनी की यह रवैया गैर जिम्मेदाराना तो कही जाएगी, लेकिन सवाल प्रशासन के निष्ठा पर भी उठ जाता है। जब कंपनी ने पहले ही कहा था कि मैं पूर्णकालिक ठेका न मिलने पे कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाऊंगा, तो प्रशासन के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि पुनः उसी कंपनी को ठेका दे दिया गया। इसके पीछे क्या राज हो सकता है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे उत्साहवर्धन के लिए इसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।